शाहीन के वाले से भी ज़रूर बताइएगा कि शाहीन और बाबर का जो फ्यूड था कप्तानी के लिहाज से, उसने ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी हुई और सब मानते हैं कि शायद इसी की वजह से ग्रुपिंग का मामला भी जो सामने नज़र आया। अब शाहीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अक्सर जितने भी क्रिकेटर से आप बात करें, उसने कहा जी पहला फास्ट बॉलर देखा है जो सामने की तरफ छक्के खाता है। और ये इंज़मामुल हक ख़ास तौर पे हम हमेशा बात करते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ पाकिस्तानी बैटिंग में कंसीडर किया जाता है। उन्होंने अक्सर मेरे शो में भी ये बात का जिक्र किया कि हम पास में जब भी खेले हैं कोई भी फास्ट बॉलर इस साइड का इस तरह हमने नहीं देखा कि वो आगे पिच करे और उसका पेस ना हो तो ऑब्वियसली वो सामने चक्के उसको लगते हैं। तो ये जो वेरिएशन को ना लेके आना, गुड लेंथ पे बॉल ना करना और शाहीन का जो पेस ड्रॉप हो जाना, आप शाहीन के कैरियर को कैसे देखते हो? और शाहीन को जो एक माइंड सेट उसका उनका बना दिया गया था कि आपने खेलना और एज ए कैप्टन ही खेलना है, उस हवाले से उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, क्या फ्यूचर उनका हो सकता है? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, वो ये है कि हम अपने नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रहे, लेकिन उसके बावजूद हर खिलाड़ी के पीछे 3 खिलाड़ी बैठे हुए हैं। शाहीन आफरीदी के मसाइल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शाहीन आफरीदी ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की है, जो जोर उन्होंने दिखाया है, इब्तिदाई ओवर्स में उन्होंने विकेटें लेकर दी हैं, वो आपके सामने है। तो उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। बट जो सिचुएशन है वो इस वक्त ये है कि शाहीन आफरीदी इस टीम का एक अहम हिस्सा है। आपने उनको टेस्ट टीम से बाहर कर दिया है, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में ऑन एंड ऑफ उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है और कारकर्दगी में बेहतरी है। लेकिन जनूबी अफ्रीका का दौरा या चैंपियंस ट्रॉफी उनके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। और उसके साथ साथ बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें अपने गेम प्लान में फ्यूचर में अब्बास आफरीदी और हसनैन को रखना चाहिए। इससे हमारी जो बॉलिंग है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आपने जैसे साउथ अफ्रीका के टूर की बात की, आप इस स्क्वाड में क्या चेंजिंग समझते हैं? कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं होने चाहिए थे और आपको लगता है, मैं पहले वाइट बॉल के हवाले से जानना चाह रहा हूँ, और कौन से प्लेयर ऐसे लगता है आपको कि जो दोबारा वापस आएंगे? ख़ास तौर पे फ़खर के हवाले से भी अगर आपका ओपिनियन कुछ हो, सोर्सेज के मुताबिक कि वो फिट हो रहे हैं। हसन अली के हवाले से भी आज की अपडेट है कि वो भी रीहैब कर चुके हैं, वो भी कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कौन से प्लेयर दोबारा कम बैक भी कर सकते हैं? देखिए, 3 प्लेयर तो आ ही जाएंगे, रिजवान, बाबर और नसीम। सॉरी, शाहीन शाह अफरीदी। बट अभी मैं कह नहीं सकता फखर जमान के हवाले से, क्योंकि कुछ इतनी ज्यादा हौसला अफजा न्यूज है नहीं। तो आप मुझसे पूछें तो अभी मैं 50-50 भी नहीं कह रहा, मैं 70-30 कह रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि फखर आपको जनूबी अफ्रीका के दौरे में नजर आएंगे। और दूसरा, अगर इमाम की बात करें, इमाम ओडीआई में और टेस्ट में हमेशा बड़ा एक अच्छा किरदार भी रहा, रन्स भी करते रहे, एवरेज भी सबसे ऊपर है, 50+ है। इमाम हमें कहीं सर्किट में नज़र नहीं आ रहे, और अभी जो कार्डम ट्रॉफी हो भी रही है उसमें भी हाईएस्ट रन्स गेटर हैं वो अभी तक, और सेंचुरीज भी सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं। तो इमाम को कैसे देखते हैं? और साउथ अफ्रीका की अगर हिस्ट्री भी देखें तो हमेशा उधर जाके खासतौर पर ओडीआई में उन्होंने बड़े ज़्यादा रन बनाए। तो आप समझते हैं कि इमाम का भी कम हो सकता है, या आपको लगता है इस मैनेजमेंट के जो सर्टन एक ग्रुप है या एक सर्कल है उसमें इमाम नहीं कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं हो रहे? इरफान चौधरी साहब, इमामुल हक की कारकर्दगी, उनकी टैलेंट, उनकी एबिलिटी के ऊपर कोई सवाल है नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि फॉर्म, फिटनेस, डिसिप्लिन, सारे बॉक्सेस एक खिलाड़ी के लिए बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। तो इमामुल हक परफॉर्मेंस में भी टीम से बाहर हुए, लेकिन और दीगर मामला भी थे जिसकी वजह से उनको टीम से बाहर बैठना पड़ा, और इसलिए उनकी वापसी के हवाले से जो है वो कुछ रुकावटें हैं। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि कंसिडरेशन में वो जरूर है जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए, लेकिन इतनी आसानी से वापसी में देख नहीं रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं साउथ शकील के हवाले से और सलमान अली आगा के हवाले से आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। साउथ शकील टेस्ट में तो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं सबके सामने है और मल्टीपल रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। ओडीए का भी वो सर्टन पार्ट थे, और अब हमने देखा कि रिसेंटली ओडीए के वो पार्ट नहीं, और शायद लगता है कि तैयब ताहिर भी इस नंबर पे आ चुके हैं, सलमान अली आगा भी हैं, वो भी होंगे। एक तो इनका बताइएगा, और दूसरा सलमान अली आगा को T20 की पोजीशन पे कैसे देखते हैं? जिस तरह कैप्टनसी दे दी गई, और पहले T20 में सबने देखा कि हमारा स्ट्राइक रेट 9 के साथ चल रहा था, वो फिर 7 पे आ गया। तो सलमान अली आगा को T20 के फ्यूचर में आप कैसे देखेंगे? तो ये सलमान अली आगा के हवाले से अभी कुछ कहना मेरा ख्याल है टू अर्ली होगा।
हाँ, बट सलमान अली आगा गलतियां कर रहे हैं, उनको अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। सऊद शकील की जहां तक आपने बात की, ऑस्ट्रेलिया का दौरा उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। 3 टेस्ट की 6 इनिंग में वो 100 नहीं रन कर सके थे। जनूबी अफ्रीका उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो एशिया की कंडीशंस में एक अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड उनके बारे में मुस्तकबिल में मंसूबाबंदी कर रहा है। लेकिन जनूबी अफ्रीका के 2 टेस्ट की 4 इनिंग सऊद शकील के लिए अहमियत की हामिल होंगी। जहां तक आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो वो मैं आपके सामने कर चुका हूँ कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वाइट बॉल क्रिकेट में, हम या तो खुद सेट कर रहे हैं उसको, या वो सेट हो नहीं रहा। दोनों बातें आपको मान लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये आकिब जावेद के हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आकिब जावेद को हम जानते हैं कि हमेशा एक बड़ा क्लियर स्टांस के साथ वो काम करते हैं, वो क्लैरिटी होती है चीज़ों में। अगर तो उनकी बात मानी जाए तो वो चलते हैं, ना मानी जाए तो हम ये भी पास में देख चुके हैं कि फिर वो काम नहीं करते। और ये पहली दफ़ा बोर्ड ने उनको हेड कोच के तौर पर रखा है। आई नो कि ये इंटरम बेसिस के ऊपर है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर जाता है चैम्पियन ट्रॉफी में, अगर कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ जाती है, तो शायद पाकिस्तान में, यू नेवर नो, इसको प्रलॉन्ग भी किया जा सकता है। तो आकिब जावेद का जो जो डायरेक्शन है चीज़ों को लेके, और जिस तरह किसी सीनियर को रेस्ट देना, क्लैरिटी के साथ लड़कों को लेके चलना, रोल बताना, मेरी भी अक्सर उनसे बात हुई है इस टॉपिक के ऊपर, तो वो बड़े क्लियर हमें नज़र आए हैं। कोई डाउट नज़र नहीं आता। आप उनके रोल और उनकी इंपोर्टेंस में पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे देखेंगे? इरफान चौधरी साहब, आकिब जावेद हो गए, सलमान अली आगा हो गए, मेरा ख्याल है इनको थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। और चैंपियंस ट्रॉफी तक है आकिब जावेद साहब, तो चैंपियंस ट्रॉफी तक जो चीजें सामने आ जाएंगी, उसके बाद आकिब जावेद साहब भी कुछ कहने और सुनने की पोजीशन में होंगे। इवन सलमान अली आगा भी, क्योंकि जब से उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो उस तरह लग नहीं रहे जैसे वो पहले दिखाई दे रहे थे। तो आकिब जावेद के साथ हमारी उम्मीदों के चिराग जो हैं वो बहुत ज्यादा रोशन हो चुके हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी तक आप उनको लेकर चलें, और जो फिर नताइज होंगे, उन नताइज के बाद जो है फिर उनका पोस्टमार्टम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं तो शान मसूद के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी उनसे इंटरव्यू किया और उनसे बात की। कप्तानी को लेके तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि चले एक अच्छे कप्तान है, आल्दो के विक्ट्रीज़ उस तरह नहीं मिल पाई उनको जो उनसे हमें एक्सपेक्ट करते थे, बट अभी रिसेंटली सीरीज़ जितना उनके लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइना मोराल बूस्टिंग है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी अपनी परफॉर्मेंस 28 की एवरेज के साथ आना, या आपको लगता है कि नहीं, और बोर्ड भी ने भी जिस तरह उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आगे मेंशन कर दिया सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, और बी कैटेगरी में दिया उनको, कभी हमने देखा नहीं पास में कि कप्तान को बी कैटेगरी दी, हमेशा ए कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप शान मसूद का क्या कैरियर देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है ये उनके कैरियर को डिफ़ाइन करेगी? क्या वो पाकिस्तान के साथ लंबा चल रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता नहीं जीत पाते, जो कि पास्ट में होता आया है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज सबसे मुश्किल रही है, तो शान मसूद के कैरियर को आपको लगता है कि ख़त्म हो जाएगा? देखिए, शान मसूद बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, और वो गॉड गिफ्टेड प्लेयर नहीं है। वो अपनी मेहनत से बने, और उनकी मेहनत आपके सामने है। फिटनेस के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। अनलकी कप्तान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनको जीतना चाहिए था, फिनिश नहीं हो सका। चैलेंज देर आया दुरुस्त आया। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने टेस्ट सीरीज 2-1 के फर्क से जीती। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, और खुद को भी कुछ मरने का शौक था। तो शान मसूद की किस्मत उनके अपने हाथ में है। शान मसूद से गलतियां हो रही हैं, तवातुर के साथ हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। तो शान मसूद को रन्स करने पड़ेंगे। शान मसूद को अपने बल्ले से रन्स का पहाड़ खड़ा करना पड़ेगा, और टीम की जीत में शान मसूद की कारकर्दगी अहमियत की हामिल रहेगी। तो सिर्फ शान मसूद के लिए जनूबी अफ्रीका का दौरा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए हर सीरीज अब इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मेरा कॉन्टेक्स्ट है कि अगर लेट्स सपोज अगर हार जाता है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से, तो क्या आपको लगता है कि शान मसूद के साथ बोर्ड स्टिक करेगा? क्योंकि पहले तो न्यूज़ यही आ रही थी कि अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान सीरीज हार जाता तो शान मसूद को शायद चैप्टर क्लोज हो जाना था। देखिए, कहने और सुनने में तो बहुत सारी बातें चलती हैं इरफान साहब, लेकिन बहरहाल शान मसूद जो है वो इस वक्त, वो कहते हैं ना कि खतरे की घंटी उनके लिए बज गई है। तो बिल्कुल। अब उनकी किस्मत उनके अपने हाथ में है, उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनानी है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि शान मसूद के लिए हर इनिंग, हर मैच अहमियत का हामिल है। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी हमने स्टार्ट करना है, कुछ दिनों के तक स्टार्ट हो रहा है जी, पिंडी में चैंपियन T20 कप। ओडीआई कप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा।
आप ये क्या समझते हैं, ये 5 टीमें क्या वैल्यू रखते हैं पाकिस्तानी डोमेस्टिक सिस्टम में, और ये जो 5 मेंटोर्स का रोल है उसको आप कैसे देखते हो? ख़ासतौर पे मैं सरफराज के हवाले से जानना चाहूँगा, सरफराज का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? रिजवान अब तो कप्तान है, क्या सरफराज का कैरियर ख़त्म हो चुका है, उनको रिटायरमेंट लेके इस साइड पे फोकस करना चाहिए? और शोएब मलिक ने भी अनाउंस तो नहीं की, बट हमें लगता है कि शोएब मलिक का भी समहाउ कैरियर ख़त्म हो चुका है। तो ये पांचों मेंटोर के रोल के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, जो मेंटोर की आप बात कर रहे हैं ना, मेंटोर का रोल अभी तक डिफाइन या क्लियर हुआ नहीं है। तो इस हवाले से जो है ना, वो सूरत हाल बहुत वाज़ेह है कि अभी तक जो चैंपियंस वनडे कप हुआ है, उसके बाद इन मेंटोर्स का जो रोल है, वो अभी तक समझ नहीं आया है।